समझेंगे, कब अच्छा कर पाएंगे, जब हमारे अंदर आत्मविश्वास होगा, दृढ़ निश्चय होगा, परिश्रम होगा, निर्णय की क्षमता होगी, आशावादी दृष्टिकोण होगा, सकारात्मक विचार होगा और उत्साही मन होगा, तो ही हम अच्छे से अच्छा कार्य कर सकते हैं, अन्यथा बहुत मुश्किल है। सज्जनों, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अपने आप को भविष्य का निर्माता बनाइए। जब तक अपने आप को भविष्य का निर्माता नहीं बनाओगे, आपका भविष्य का निर्माण नहीं होगा। आप स्वयं को जग करके, उठ करके, चल करके स्वयं को सारे कार्य करने पड़ेंगे, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। अन्यथा आप ऐसे ही दूर में घूमते रहेंगे और भ्रम जाल में फंसते रहेंगे, लोग आपको फंसाते रहेंगे और लूटते रहेंगे और हम ऐसे ही उनको लुटवाते रहेंगे। सज्जनों, हम महामानव में आए हैं। भगवान ने हमें ये जिंदगी, इस जिंदगी में एक ही जिंदगी दी है, दोबारा नहीं मिलेगी। इसको सार्थक करने के लिए हमको ये अवसर प्राप्त हुआ है कि हम संसार की सांसारिकता को भी प्राप्त कर सकते हैं और उस परमपिता परमात्मा की दिव्य दृष्टि को भी प्राप्त कर सकते हैं इसी मानव रूप में। सज्जनों, ये कोई छोटा मोटा सत्य नहीं है जो आप हम सबको मिला है। मानव जीवन, इसी मानव जीवन में बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत आए और इसी मानव जीवन में सूरवीर आए हैं, योद्धा आए हैं, राजा महाराजा आए हैं और इसी जीव के अंदर, मानव जीवन योनि के अंदर आप हम आए हैं। तो आप हम भी वो कर सकते हैं जो उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने आत्मविश्वास से किया। हमारा आत्मविश्वास मरा हुआ था, उनमें दृढ़ निश्चयता थी, हमें आज में दृढ़ निश्चयता नहीं है। हमारे अंदर आशावादी दृष्टिकोण नहीं है, हमारे अंदर सकारात्मक विचार नहीं है, हमारे 24 घंटे नकारात्मक दुविधा हमारे अंदर समाई हुई है, जिसके कारण हम आगे चल नहीं पाते हैं। यही सबसे बड़ा रीजन कारण है, अन्यथा बहुत मुश्किल है। इन चीज़ों को हम ध्यान नहीं देंगे और परिश्रम नहीं करेंगे तो हम एक भी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सज्जनों, क्योंकि आज हमारे मासी भी बहुत आए हुए हैं, लखनऊ चंद जी हैं, इंदिरा जी मासी हैं, जो अपने आप में फेमस हैं। और देखो, गुरु जी का भी मैं खुद प्रवचन देने के लिए राजी नहीं हूँ, क्योंकि भगवान ने मुझे इतना कलाकार, इतना चालाक नहीं बनाया है कि मैं मेरे पास तो तीखी चीज़ें हैं, मीठी चीज़ें नहीं हैं कि मैं आपको बदला सकूं, बहुत मीठा बोल करके आपको रिझा सकूं। मेरे पास तो जो भी है सब प्रेरणा से, सब इच्छा से, गुरु जी की कृपा दृष्टि से जो विचार, जो भाव, जो चिंतन होता है वो आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जितनी मेरी कैपेसिटी होती है, जितनी मेरी क्षमता होती है, क्षमता तो बहुत है, अच्छा लगता हूँ कि बहुत कुछ कहूँ, लेकिन सज्जनों, बहुत कुछ कहने के लिए, बहुत कुछ थोड़ा भी अमल करने तो ज़्यादा इच्छा होती है बताने की। जब आप इच्छा ही प्रबल नहीं करते सुनने की और उसको अमल में लाने की, तो सज्जनों, ये रोज रोज बकना मेरा काम है। लोगों का तो पैसा इकट्ठा करना है, लोगों को तो पता नहीं क्या क्या कार्य पैसे इकट्ठे करने हैं, जो इकट्ठा के भी 50 लाख रुपये ले लेते हैं। तो हम तो ऐसा प्रदर्शित करके रोज में विचार नहीं करना चाहता हूँ, और नहीं हमारे गुरु जी भी ऐसे प्रवचन कभी दिए, कभी सामर्थ्य पुरुषों को ऐसा कभी नहीं देखा होगा कि प्रवचन कर रहे हैं, गाड़ी डंडा झोड़ा उठा करके और घूम रहे गाँव में। गुरु मंत्र ले लो, आज यहाँ गुरु जी का प्रोग्राम है, आज यहाँ गुरु जी का प्रोग्राम है, आज यहाँ गुरु जी का प्रोग्राम है। और देखो, उन्होंने एक दिन भी उस भूमि के अंदर तपस्या नहीं करी। जब संतों के अंदर ही ये तृष्णा, ये इच्छा का प्रभाव बढ़ता चला जाएगा कि मेरे पास ही मेरा ही साम्राज्य हो चारों तरफ, ऐसे कई तथाकथित संत जमीनों की जमीन, जमीनों की जमीन, आगे पीछे, जिन्होंने एक दिन भी वहाँ एक पल भी तपस्या नहीं की होगी, वहाँ जमीन इकट्ठी कर रहे हैं। और हमारे पास तपस्या की भूमि है,
यहाँ 1 इंच जमीन भी हमारी नहीं है। मुल्क ताजुब की बात है, जहाँ साक्षात कायाकल्पी संत अपनी समाधि में लीन हो गए, लेकिन फिर भी एक छोटी सी कुटिया के अंदर अपना इतना बड़ा सत्कर्म दे रहे हैं, जो इतना बड़ा दिव्य और भव्य, जो सृष्टि के अंदर पहले कभी नहीं हुआ। नया अध्याय इस सत्कर्म के माध्यम से 365 दिन का महायज्ञ इस अध्याय में जोड़ा गया है, जो अपने आप में अमिट और हमेशा हमेशा के लिए याद करने लायक रहेगा, और जिसके साक्षी मेरे हिंदू सर्व समाजों के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति, उनके माध्यम से, उनके सहयोग से, उनकी समर्पणता से, उनकी त्याग भावना से, उनकी श्रद्धा भक्ति भाव से इतना बड़ा सत्कर्म निर्विघ्नता पूर्वक सफलपूर्वक हुआ है, जिसका आयोजन इसी वर्ष पिछले महीने अप्रैल 6 अप्रैल को हुआ था, जो अपने आप में अद्वितीय था। और सदनों, आज हम वैसे के वैसे हैं जैसे पहले ही थे। हम कोई इन सत्कर्मों के माध्यम से ऊंचाई पर नहीं जाना चाहते हैं। हम सत्कर्म ज्यादा से ज्यादा देने की इच्छा रखते हैं कि लोगों को महसूस हो कि वास्तव में ही करने से ही सब कुछ होगा, सुनने से कुछ नहीं होगा, सुन करके कोई भी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। जब तक सुन करके अमल करके जीवन में पालन नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होना है। चाहे आप कितना भी भजन कर लो, कितना भी जप कर लो, कितना भी तप कर लो। सजनों, ध्यान में इतनी शक्ति होती तो स्वामी दयानंद सरस्वती नहीं मारे जाते। ध्यान में इतनी बड़ी परम शक्ति होती तो भगवान रामचंद्र जी को धनुष साथ में नहीं रखना पड़ता। ध्यान में इतनी बड़ी शक्ति होती तो महाभारत युद्ध नहीं करवाते। तो ये समझ लीजिए, ध्यान किसी को परिवर्तित नहीं कर सकता है, ये कटु सत्य है। इसको फिर बार बार सुन लीजिए। कई कहते ना, ध्यान से सब फल जीत लोगा, नहीं जीत पाओगे, नहीं किसी को परिवर्तन कर पाओगे। सिर्फ अपनी चेतना का, सुन की चेतना का रूपांतर कर सकते हैं, अन्यथा किसी के दिल को, किसी के मन को, किसी की इच्छा को परिवर्तित नहीं कर सकते ध्यान से। ध्यान में इतनी बड़ी शक्ति होती तो भगवान रामचंद्र को धनुष बाण रख करके और रावण से युद्ध नहीं करना पड़ता। सजनों, ध्यान में इतनी बड़ी शक्ति होती तो वो भी कहते थे सुर असुर भाई भाई, नहीं तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमको वैसा नहीं करना चाहिए। ध्यान में इतनी बड़ी शक्ति होती तो कंस और जरासंध का वध नहीं करना पड़ता कृष्ण जी को। वो अपने ध्यान में ही उनका हृदय परिवर्तन कर देते। माँ बाप को करना पड़ता, दुर्योधन का हृदय परिवर्तन कर देते। सजनों, भगवान कृष्ण ने खुद ने अर्जुन जब ध्यान में जाने लगा तो उसको ध्यान में जाने से पहले रोक दिया गया, उसको समझाया वास्तविकता से युद्ध करना पड़ेगा, ध्यान में मत जाइए, वापिस आइए। और बहुत बड़ा युद्ध, संसार का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत का युद्ध है। उससे तो सब छोटे छोटे युद्ध हैं। तो सदनों, इस मलाल में मत रहिए कि इसकी पूजा करने से मैं बच जाऊंगा, इसका जाप करने से मैं बच जाऊंगा, नहीं बचोगे। सजनों, इस शारीरिक जीवन की सुरक्षा की सेफ्टी खुद को करनी पड़ेगी, और खुद जब करोगे जब उसका सामना करोगे। यदि आप सामना करना भूल गए तो सजनों, फिर मोहम्मद गजनवी की जैसे आपके धड़ से सिर अलग करे जाएंगे, और ऐसी थोड़ी, क्योंकि कई तो बूंदरे आदमी हैं, बोलते नहीं हैं, डर लगता है। हम किसी यहाँ व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले रहे, हम यहाँ किसी धर्म विशेष का नाम नहीं ले रहे। किसी को कुलबुरी चल रही हो, महाराज जी को ये नाम नहीं लेना चाहिए, बातें नहीं कहनी चाहिए। सजनों, सजग हो जाइए, समय आने वाला है। गुरुदेव भी कह गए थे, पाप का घड़िया भरने वाला है और काल बलि का खप्पर चक्कर चलने वाला है।
तो सजनों बचोगे नहीं उससे, और पता नहीं कब विश्व युद्ध हो जाए। ये तो संतों की भूमि है, त्याग तपस्वियों की भूमि है कि जो रात दिन आपको महसूस नहीं होने देते हैं, वो आपको यदि महसूस होने दें तो आप तो फिर बिगड़ जाएंगे, फिर बिखर जाएंगे। अपने तो ये तपस्या कर रहे हैं ना। ऐसे गुरुदेव कहते थे कि हम ऐसे ही जता बढ़ा करके यहाँ नहीं बैठे हैं, हम जयपुर पर किसी प्रकार की आंच नहीं आने देंगे। ऐसे हमारे गुरु जी के शब्द थे, हमारे गुरु जी के भाव थे कि हम सृष्टि का प्रलय नहीं होने देंगे। मतलब गुरुदेव कितने महान थे कि बेटा ये बम चलेंगे ही नहीं, हम इनकी आत्म शक्ति छीन कर देंगे, आत्म बल छीन कर देंगे, अपना उठेंगे नहीं है। ऐसा भी एक समय आएगा, लेकिन एक बार तांडव नृत्य जरूर होगा, नर संहार जरूर होगा। उसको हम तब तक बता सकते हैं जब तक हम सजग होकर के, संयम और नियमित होकर के अपन कार्य करेंगे। और यदि सोच होकर के काम करेंगे, निद्रा लेकर काम करेंगे, तो सजनों बहुत मुश्किल बचना है। सजग हो जाइए, खड़े हो जाइए, अपने आप को संभालिए। हमें डरना नहीं है, हमें उठना है। सजनों डर कब तक है? अंधेरा डरावना कब तक लगता है? आपको पता है? जब तक हाथ दिए की बात तक नहीं पहुंचता है, बस तब तक ही अंधेरा डरावना लगता है। तब हाथ दिए की बात तक पहुंच जाता है, और जब रोशनी हो जाती है तो प्रकाश हो जाता है, तो वो अंधकार मिटते ही सब कुछ खत्म हो जाता है। कि मैं वैसे चल रहा था, मैं क्यों डर रहा था अंधेरे में? क्योंकि आपके पास प्रकाश नहीं था, आपके पास वो दिए की बात बहुत दूर थी, उसको जलाने में टाइम लग गया, उसका उजाला लेने में टाइम लग गया आपको। यदि पहले से ही बाती लगा के चलते तो शायद आज आप डरते नहीं। सजनों तो हमें डरना नहीं चाहिए, हमें खड़े होकर के, सजग होकर के हमें हमेशा हर पल चलना चाहिए, क्योंकि हमें हर जगह लूटने वाले हैं, हमें हर जगह ठगने वाले हैं, हमें हर जगह भ्रमजाल में फंसाने वाले हैं। हमें निकालने वाला कोई नहीं है, सिर्फ अपने माता पिता स्वार्थ, अपने गुरु स्वार्थ, और कोई आपको निकालने वाला नहीं है। आप मत सोचना ये मेरा दोस्त, ये मेरा सहयोगी, ये मेरा सहपाठी, ये मेरा वो, ये मेरा ये मेरे को साथ दे देंगे। कोई साथ नहीं देगा। इतिहास इस बात का गवाह है। जिन्होंने खुद खड़े होकर के संघर्ष किया है उन्होंने सब कुछ प्राप्त किया है, और जिन्होंने दूसरों पर कंधों पर लाठी रखकर काम किया है उनका जल्दी ही शीघ्र ही पतन हुआ है। तो सजनों हम उस देश के युवा हैं, उस देश उस भूमि के पुत्र हैं कि यहाँ एक से एक वीर गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र कैसे मतलब एक से एक चुनना स्वीकार किया लेकिन झुकना स्वीकार नहीं किया। ऐसी महान सनातन संस्कृति के वंशजों के अंश हैं। हमें जागृत रह करके कार्य करने चाहिए, सुसुप्त अवस्था में सोते हुए नहीं सोचना चाहिए। तो सजनों आप सभी से मैं यही विनती करूंगा, यही प्रार्थना करूंगा कि आप स्वयं भविष्य के निर्माता बनिए, अपने भविष्य को देखिए, भविष्य के बारे में सोचिए, उसका निर्माण खुद करिए। और वो निर्माण तभी होगा जब आप में आत्मविश्वास होगा, दृढ़ निश्चयता होगी, निर्णय करने की क्षमता होगी, आशावादी दृष्टिकोण होगा, उत्साही मन होगा, सकारात्मक विचार होंगे, तभी आप उसको अपने भविष्य के निर्माता बन सकते हैं, अन्यथा बहुत मुश्किल है। सजनों पानी को भी तैरने के लिए बर्फ बनना पड़ता है। क्यों पानी तैर नहीं सकता? पानी तभी तैर सकता है जब वो बर्फ बनती है, और बर्फ की सिल्ली पानी में गिर दो वो तैरेगी। देखो पानी में पानी तैर रहा है लेकिन उसका परिवर्तित हुआ है बर्फ के अंदर। ऐसे ही हमको यदि आगे बढ़ने की जरूरत है,
और आगे बढ़ने की लालसा है तो समय के अनुसार अपने विचारों में परिवर्तन करते रहिए, सकारात्मकता लाते रहिए, तो आप भी तैर सकते हैं हर समय के अनुसार। तो आपसे मैं यही विनती करूंगा कि आप में आत्मविश्वास हो, दृढ़ निश्चयता हो, निर्णय करने की क्षमता हो और आशावादी दृष्टिकोण हो, सकारात्मक विचार हो और उत्साही मन हो, मरा हुआ मन नहीं, हताशा और निराशा का मन नहीं। ऐसी कोई चीज नहीं है जो अपन को रोक सकती है। अपने साथ अहम ब्रह्मास्मि, मैं खुद ब्रह्म के स्वरूप, मैं खुद ब्रह्म हूँ, ऐसा भाव हमारे हर किसी के अंदर होना चाहिए। तो हम हर किसी को प्राप्त कर सकते हैं। सज्जनों, इन्हीं विचारों के साथ मेरे शब्दों को विराम देता हूँ, क्योंकि मासी बहुत है, समय बहुत, क्योंकि आप बहुत देर से आते हैं, गर्मी बहुत तेज पड़ रही है, तो आप 10 बजे पहुँचे हैं तो करने की कुछ बहुत इच्छा होती है कि 8 बजे बैठे तो कम से कम 2 घंटे कुछ प्रयास करूँ, लेकिन ये कुछ भी सोचने विचारने से कुछ नहीं होता है। मेरी इच्छा होती है बहुत अच्छी बातें बोलूँ आपको, और वास्तविक बोलूँ मैं, डुप्लीकेट नहीं, किताबों में लिखी हुई नहीं, लेकिन ये सब चीज़ों के लिए बहुत ध्यान लगाना पड़ता है, बहुत एकाग्रचित होना पड़ता है, और ये मुश्किल काम है, क्योंकि गुरुजी ने मेरे को काम ही ऐसा दे गए। वो बोलते गए आपको भाग्यों की सेवा करनी पड़ेगी, पत्थरों की सेवा करनी पड़ेगी। अब बताओ मैं भी क्या करूँगा? रियल में आपको आप मेरे से बहस करते हैं कि गुरु महाराज मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे कुछ बताइए, मुझे कुछ रास्ता दिखाइए, लेकिन गुरु महाराज को मैं आज तक कभी एक शब्द नहीं बोला हूँ। शायद यहाँ पुराने वक्त बैठे होंगे, मुझे देखते हुए बोलते होंगे। मेरी पूरी लाइफ में गुरु जी के सानिध्य में, 10 साल के सानिध्य के अंदर शायद 2-3 बार ही बातें हुई होंगी, छोटी मोटी 2-3 बार ही, और ज्ञान की बात तो होती नहीं थी। ज्ञान की बात तो हमको कहते थे ना, तुम लोगों को कभी दूर लगे से सुनते थे, हिम्मत नहीं होती थी, आवाज़ नहीं निकलती थी। आज मेरे से लोग बहस करते हैं, पता नहीं क्या क्या बहस करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ गुरु महाराज की कृपा है, गुरु महाराज ने इसको भेजा होगा, तो गुरु महाराज के भाव को समझ करके मैं उससे भी भाई अनुनय मेरे करता हूँ, समझाता हूँ, प्रयास करता हूँ, लेकिन मैंने कभी भी सिर्फ एक ही इच्छा जाहिर करी 7 साल बाद के अंदर, वो भी, और वो भी आप जैसी माता बहनों से ही, क्योंकि गुरु जी जब योग में थे तो ऐसे थे कि पूछो मत, और जब सर बंद हुए तो ऐसे हुए कि पूछो मत, और ये आप लोग कुछ भी कहते होंगे, लेकिन उसके सामने किसी माई लाल की हिम्मत नहीं उठती, चाहे वो राजा हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो संतरी हो, चाहे वो छोटा सा छोटा स्कूल